हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी बिट्सुमन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आज हैप्पी होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यूटेरिया का 7500 हम ले रहे हैं। ठीक है, जो बिहार के लिए, खासकर बिहार के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सभी एग्जाम और रेलवे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अतः इसको अंत तक देखिएगा, बहुत ही फायदा करेगा आपको। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, गुणांक पर भी निर्भर करता है, ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई पर जो है निर्भर नहीं करता। ऊंचाई से सीमांत वेग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः ऑप्शन नंबर बी। एक अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। जब वस्तु ध्रुव पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सॉरी, ध्रुव एंड फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा एंड वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा एंड वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। लाल को हटा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3। प्राश्रय ध्वनि या वेद ध्वनि है जिसकी आवृत्ति कितना होती है? तो मालूम होगा प्राश्रय ध्वनि का आवृत्ति जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसको हम लोग सुन नहीं पाते। कौन सुनता है? कुत्ता सुनता है, चमगादड़ सुनता है, भेल मछली सुनता है। ये सभी जो है प्राश्रय ध्वनि सुन सकता है। हम लोग जो सुनते हैं, आदमी जो सुनता है, खासकर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि। ठीक है। एक होता है 20 हर्ट्ज से कम, इसको कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम सुनता है। खास है हाथी जो है अब श्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर। कथा सही सुलेमित नहीं है। गति के विषयक नियम कौन दिया था? तो न्यूटन दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? ओम दिया था। बताइए, विद्युत आकर्षण का नियम ओम दिया था? बिल्कुल गलत है। किसने दिया था? कूलाम्ब। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम्ब ने दिया था। लॉगरिथम का नियम किसने दिया था? जॉन नेपियर ने। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं जी। धुंधला दिख रहा होगा आपको, चलिए हम बोल देते हैं, थोड़ा सा धुंधला आया है। किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? इसके परमाणु संहति जो है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। नाभिक में कहा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है नाभिक में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। एक और आता है फोटोन, नाम सुने होंगे। फोटोन की खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन ने फोटोन की खोज किया था, 1905 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जब एक पदार्थ पर लगेगा तो उसे ससंजक बल कहते हैं। जब अलग अलग पदार्थ पर लगेगा तो उसे असंजक बल कहते हैं। ठीक है। इसमें जो पानी का बूंद ससंजक बल का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव, ये भी ससंजक बल का उदाहरण है। अच्छा, असंजक बल का उदाहरण मालूम होगा, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना। ठीक है, असंजक बल, क्योंकि ब्लैक बोर्ड अलग है, चौक अलग है, दोनों पर अलग अलग बल लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा पौधा के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है इसका? ऑप्शन नंबर डी, बीजपत्र काम करता है। बीजपत्र काम करता है। अच्छा, परांकुर किया, परांकुर के बारे में बताइए। बीज अंकुरण के दौरान भ्रूण के ऊपरी भाग को जो है क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। जो बीज है, बीज के अंकुरण के दौरान जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहेंगे? परांकुर कहेंगे। और जो निचली भाग है जो जड़ में जाएगा उसको मूलांकुर कहेंगे। ठीक है, जो निचली भाग है। अच्छा, एक होता है बीजांड। बीजांड किसमें होता है? बीजांड जो है एक मादा प्रजनन अंग है। बीजांड क्या है? एक मादा प्रजनन अंग है।
ठीक है, जिसे बीजांड सेल या फिर जो है बीज का अंडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडोरा। अंडोरा जो है, अच्छा अंडोरा की राजधानी कहाँ है? अंडोरा लाबेला। अंडोरा लाबेला जो है इसका राजधानी है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। ठीक है, नाउरू की कोई राजधानी नहीं है, ये छोटा सा एक शहर के रूप में है, इसका कोई राजधानी नहीं है। मोनाको की राजधानी कहाँ है? मोनाको सिटी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 1945 में हुआ था। ठीक है, किस सम्मेलन से? तो 1944 के ब्रेडन वुड सम्मेलन से इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बताइएगा? हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? अभी बताए थे 1945 में स्थापना हुआ था, है ना? किससे? ब्रेडन वुड सम्मेलन 1944 से। ठीक है, 1945 में स्थापना हुआ था। अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, वियना के बारे में बताएं। ठीक है, वियना के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना है। एक है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो है पुलिस आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। WMO वर्ल्ड मौसम विभाग यानी विश्व मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा ही है। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, यही करता है। ठीक है, अच्छा कृषि से संबंधित जो है आपको कुछ याद आ रहा होगा, भारत में कृषि जो है कितना 51% जो है इसका अच्छी करता है। ठीक है, 51% भाग पर जो है कृषि उत्पादन होता है भारत में। कृषि संबंधित जो है कुछ एक आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है कृषि संबंधित है। ये कब आया था? 1967-68 में आया था। किसने लाया था? MS स्वामीनाथन ने लाया था। ये प्रथम हरित क्रांति। इसके बाद एक और हरित क्रांति आया था, द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति ये कब आया था? 1983 से 84 में आया था द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, 1967-68 में जो है इसका मुख्य रूप से लक्ष्य क्या था? गेहूं एंड चावल इसका लक्ष्य था, इसका उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, चावल का एक नया किस्म है IR-20 जो कि सबसे अधिक पैदावार करने वाली चावल का नस्ल है IR-20। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित सही है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत डिब्रीज बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत डार्विन सही है। एक जीन एक सिद्धांत बिड्डल और टैटम यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। 12 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय का बना होता है? तो एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, ये सभी के सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है बताइए फटाफट। इन्फ्लुएंजा, हैजा और कौन है? मलेरिया। इन्फ्लुएंजा, हैजा, मलेरिया, चेचक। ठीक है, एक होता है क्षय रोग, ये सभी जो है संक्रामक रोग में आता है। तो आप देख लीजिए इसमें एक जो था क्षय रोग जो है एक क्या है? संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो अधिकांशतः जो है महिला में होता है, याद रखिएगा महिलाओं में अधिकांशतः होता है। ठीक है, इसमें 45 गुणसूत्र होता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम में होता है 47 गुणसूत्र। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है। एक होता है क्लीफेंटर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है और 49 भी हो सकता है। ठीक है, ये अधिकांशतः किसमें होता है? पुरुषों में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, ये 14 के बाद 15 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 15, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि से STH, ACTH और ADH ये सभी जो है स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि स्थित कहाँ होता है बताओ? कहाँ? मस्तिष्क में। ठीक है,
इसका वजन कितना होता है? 0.5 से 1 ग्राम तक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को। एसटीएच, एसटीएच कौन सा हार्मोन है? यह जो एक वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है जो हड्डी और मांसपेशी को विकास में मदद करता है। एडीएच, एडीएच को जो है वैसोप्रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन कहते हैं। इसका काम क्या है? एडीएच का जो काम है शरीर में जल के मात्रा को संतुलन रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ, पिता का रुधिर वर्ग ए भी हो तो संतान में रुधिर वर्ग क्या होगा? बताया जाए। तो इसमें अगर माता का ओ हो, पिता का ए भी हो, ओ हो और ए भी हो, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? ओ बनेगा या फिर सॉरी ए बनेगा या फिर बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगर माता का ए और पिता का बी हो तब कौन सा बनेगा? तब बच्चे में जो रक्त होगा ए होगा, चाहे बी होगा या फिर ओ होगा या फिर ए बी होगा। ध्यान रखिएगा, अगर माता और पिता दोनों का बी भी हो तो क्या बनेगा? बी चाहे ओ बनेगा। अगर माता का ए और पिता का भी ए हो तो क्या बनेगा? ए ओ बनेगा, ए चाहे ओ बनेगा। ठीक है, अगर माता का ओ और पिता का ए है तो क्या बनेगा? ओ चाहे ए बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, किस रोग के विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड के लिए। टाइफाइड किससे होता है बताओ? टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु से? तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाइसी नामक जीवाणु से होता है, टाइफी नामक जीवाणु से। एड्स किससे होता है बताओ? तो एड्स जो होता है किससे होता है? HIV, HIV नामक विषाणु से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डेंगू किससे होता है? तो डेंगू जो होता है एडीज, एडीज, एडीज मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। मलेरिया तो मालूम होगा, मादा एनोफ्लिज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ये किसके द्वारा होता है? परजीवी द्वारा होता है, परजीवी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। पक्षी और चमगादड़ अच्छे उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ की पक्षी से भिन्न है, क्यों भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य डायफ्राम के कारण, इसी कारण भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कहता है अस्थि और दांतों मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है? तो अस्थि और दांतुम जो होता है कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होता है? मालूम होगा, एनामेल। एनामेल कहाँ पाया जाता है? दांत के ऊपरी भाग में जो है एनामेल पाया जाता है। ठीक है, यही बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा सब न्यूट्रॉनिक समूह? सब न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस द्रव्यमान माइनस जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब नीचे वाला जो है मास है और ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बताइए 14 में से 6 गया 8 हो गया, 15 में से 7 गया 8 हो गया, और 18 में से क्या कहता है 16 में से 8 गया 8, ये भी, यानी तीनों क्या है? सब न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इक्वल है। सब न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन। देखिए सब में 8 8 8 आ रहा है, समान आ रहा है। बाकी सब में चेक करिएगा कि किसी में समान नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक करिएगा, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रायोलाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है जी? एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का और भी अयस्क है, कौन कौन सा है जी? फेल्सपार, फेल्सपार, और कौन है? कोरंडम, और कौन है जी? बॉक्साइट, बॉक्साइट। ठीक है, ये सब जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अच्छा कोरंडम, कोरंडम जो है अच्छा पोटेशियम में कुछ देखते हैं। पोटेशियम के जो है कार्नेटाइट, कार्नेटाइट नहीं सॉरी कार्नेलाइट, कार्नेलाइट जो है पोटेशियम, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का भी अयस्क है और पोटेशियम का, दोनों का अयस्क है। ठीक है, कार्नेलाइट। एक होता है कार्नेटाइट, कार्नेटाइट ध्यान रखिएगा, लिखने में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। कार्नेटाइट मतलब ये जो है यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, मैग्नीशियम में कुछ अयस्क देख लेते हैं। पहला तो कौन हो गया? कार्नेलाइट, और दूसरा कौन हो गया? एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। अच्छा एक जानते हैं मैग्नीशियम का है तो डोलोमाइट भी है, डोलोमाइट, जबकि डोलोमाइट कैल्शियम का भी अयस्क है। ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट कैल्शियम का और मैग्नीशियम का दोनों का अयस्क है। ठीक है, लिख नहीं पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म ठंडा रहता है क्योंकि उसमें का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होता है। क्यों नहीं होती जी? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी संचालन में,
और संवहन और विकिरण के कारण। यानी कोई थर्मस फ्लास्क है उसके बीच 2 लेयर होता है, ठीक है। तो पहला लेयर जो है दूसरा लेयर के संपर्क में बिल्कुल नहीं आता, उसके बीच जो वैक्यूम रहता है, तो वैक्यूम रहने के कारण ऊष्मा का कोई संचालन नहीं होता, कोई माध्यम से संचालन नहीं होता, ना ही संचालन से होता है, ना ही संवहन से होता है, ना ही विकिरण से होता है। अतः जो उसमें डालेंगे उसी टाइप से मतलब बना रहेगा। अगर थर्मस में गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगा, अगर ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट का जो अन्य नाम है बताइए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए नीला थोथा, नीला थोथा। फार्मूला क्या है? CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। एक होता है लाल थोथा, क्या होता है? लाल थोथा। तो लाल थोथा किसे कहते हैं? कोबाल्ट, कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं लाल थोथा, कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा कहते हैं। एक होता है हरा थोथा, हरा कशिश, हरा थोथा या फिर हरा कशिश, ठीक है। इसको कहते हैं फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को कहते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपो, ये देखिए हाइपो, हाइपो क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसका सूत्र लिखते हैं Na2H2O3 इंटू 5H2O, ठीक है। Na2H2O3 इंटू 5H2O, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों होता है? तो खुले में कुछ देर तक दूध रखेंगे तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खट्टा होता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल किसमें मिलता है? सिरका में मिलता है, सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। साइट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? तो नींबू में, संतरा में, अंगूर में, ये सब में साइट्रिक अम्ल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि। अच्छा, ये जो है हारमुज, हारमुज किसको जोड़ता है? तो ओमान को, ओमान खाड़ी को, और प्लस में किसको जोड़ता है? फारस खाड़ी को, फारस की खाड़ी को जोड़ता है कौन? हारमुज जल संधि, ठीक है। एक है अच्छा ये बताइए कि मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? मलक्का, तो मलक्का जल संधि जोड़ता है किसको? अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर को, अंडमान सागर को प्लस दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, ठीक है। ये मलक्का जोड़ता है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को और बेरिंग सागर को, बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि जोड़ता है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो दोस्तों। अगर कहीं भी कोई किसी तरह का त्रुटि अगर हो तो कृपया कमेंट में बताएं, हम उसका सुधार अवश्य करेंगे। आपसे निवेदन है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में किससे मिलकर होता है? तो सौर मंडल का निर्माण जो है ग्रह से होता है, उपग्रह से होता है, सूर्य से होता है, उल्कापिंड, सभी से होता है, ठीक है। वर्तमान में सौर मंडल में कितना ग्रह है? तो ग्रह की संख्या, अच्छा वर्तमान में सौर मंडल में जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि के पास जो है 145 उपग्रह है, 145 उपग्रह, ठीक है, सबसे अधिक है। इसके बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के पास कितना है? 95 है। वर्तमान में जो सौर मंडल में कितना ग्रह है? तो ग्रह कितना है? 8 है, ठीक है। पहले 9 था, 8 हो गया। 8 वो एक तो कौन? प्लूटो, प्लूटो को जो है ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। कब? 2006 में ही निकाला गया था, ठीक है। इसको जो है बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। कौन ग्रह का? बौना ग्रह का श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे किस, तो उसके रास्ते किस आकार फैलते हैं? तो उसके रास्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार आकार के फैलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी नदी, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो ये तेल नदी, तेल नदी, जोक नदी, और कौन सा नदी? तेल नदी, जोक नदी, एक हसदेव नदी, ठीक है। ये सभी जो है महानदी के सहायक नदी, किसका? महानदी के, ये सब जो है महानदी के सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो कौन सा वन है जी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वर्षा कितना होता है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 125 सेंटीमीटर, ठीक है। देख रहे हैं, भारत में जो है औसत वार्षिक वर्षा 125। अच्छा, भारत में ऋतु की संख्या कितना है? ठीक है, भारत में ऋतु की संख्या जो है 4 तरह के ऋतु होते हैं। आप लोग का 3 मालूम होगा, जाड़ा, गर्मी और बरसात। एक बसंत ऋतु को भी जोड़ा गया, ठीक है, बसंत ऋतु को। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। 30 में क्या है?
अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आइवर जोगिंसन का है, आइवर जोगिंसन का है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं बताइए? ये आते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, त्रिपुरा और मिजोरम, एक और है मेघालय। ये जो है छठी अनुसूची में शामिल है। छठी अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान जो है छठी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चारों राज्यों को छोड़कर बाकी अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण। सातवीं अनुसूची में क्या है जी? तो सातवीं अनुसूची में जो है आप लोग को मालूम है केंद्र और राज्य, केंद्र है ना, राज्य के शक्ति का विभाजन सातवीं में है। आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है आठवीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर जो है 32। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये भी सही है। परमादेश में बी कमांड सही है। प्रतिषेध में टू बी सर्टिफाइड ये गलत है, ठीक है। अधिकार परीक्षा में वाई बाट ऑथोरिटी, भाई बाट ऑथोरिटी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताएं, कौन सा है बताइए? ये जो है अप्सरा है, अप्सरा। यह जो है स्वदेशी रूप से निर्मित है, स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु रिएक्टर है, ठीक है, स्वदेशी। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1957 को शुरुआत हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू के काल में, JLN, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो किसका है? ये जो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह जो हिनोमारू, हिनोमारू, ठीक है। इसका अर्थ होता है सूर्य का चक्र, सूर्य का चक्र। एक है फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गैलिक मुर्गा, क्या है? गैलिक मुर्गा, ठीक है। अब भारत का तो मालूम होगा अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है भारत का, इस पर 3 जानवर अंकित है, कौन कौन है? हाथी है, हाथी, घोड़ा और बैल है, हाथी, घोड़ा और बैल अंकित है, ठीक है, अशोक स्तंभ पर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। नेपाल के संसद को किस नाम से जानते हैं जी? तो नेपाल के संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के संसद, बांग्लादेश के संसद क्या कहते हैं? ये जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संसद को तो संसद ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखिएगा, EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो सरकार द्वारा जो है क्या आरंभ किया गया? इको मार्क, ठीक है, क्या आरंभ किया गया? इको मार्क। एक होता है एग मार्क, एग मार्क किसको मिलता है जी? तो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाला प्रमाण पत्र है, इसको एग मार्क कहते हैं। एक होता है ISI मार्क, ISI मार्क किसको मिलता है? कोई भी उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो को अगर अनुरूप होगा तो ये मार्क मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एक होता है आप लोग को मालूम होगा हॉल मार्क, हॉल मार्क किससे मिलता है? सोना चांदी मिलता है। हॉल मार्क में सोना में है ना कि 24 कैरेट है या नहीं, या फिर सोना में कुछ गड़बड़ी है, खराबी है, बढ़िया है, उसके लिए मिलता है हॉल मार्क। क्वेश्चन नंबर 38, एक साधारण समुद्री श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो है क्या है जी? डाइटम, क्रिस्टियाई और हेरिंग, डाइटम, क्रिस्टियाई और हेरिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था जी? 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। जब स्थापना हुआ था उस समय भारत पर शासन किसका था मालूम होगा? अकबर का शासन था, लेकिन फिर भी जो चल नहीं पाया। उसके बाद जब जहांगीर के शासन काल आया, किसका आया? जहांगीर के शासन काल आया। तो ये जो है इसके समय में 2 अंग्रेज गया था इसके पास। कौन कौन गया था? कैप्टन हॉकिंस गया था,
और सर थॉमस रो गया था। ये दोनों जो है गया था, तब जाकर के सुचारू रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी चलने लगा था। इसको जो है अपना जत्थी मांगने गया था, ठीक है, कि हम चलाएं या ना चलाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 40 नंबर का। 40 में क्या है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। सॉरी हो गया ना। 40 में देखिएगा, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। तो ये रैयतवारी बंदोबस्त जो है कब आया था, 1820 में आया था, ठीक है। 1820 में किसने लाया था, थॉमस मुनरो ने लाया था, थॉमस मुनरो ने लाया था। ये लागू कहाँ हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ है, भारत के दक्षिण में है, अतः दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है महालवारी, कौन होता है, महालबारी। ये कब लागू हुआ था, 1822 में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था, यूपी हुआ था, एमपी हुआ था और पंजाब में हुआ था, ठीक है। यूपी एमपी पंजाब किसने लागू किया था, तो हर्ट मैकेंजी लागू किया था, हर्ट मैकेंजी, ठीक है, ध्यान रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, देव समाज के संस्थापक कौन है। तो देव समाज के संस्थापक कौन है, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव है वही शिव है, ठीक है, देव और शिव, ठीक है, मिल जाता है याद रखने के लिए। एक होता है ब्रह्मा समाज, कौन है ब्रह्मा समाज के संस्थापक, ठीक है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है यार। एक होता है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज कौन होगा, प्रार्थना समाज के है आत्माराम पांडुराम, आत्माराम पांडुराम, ठीक है। एक कौन होता है वेद समाज, तो वेद समाज के कौन है, वेद समाज के है केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। एक कौन है आर्य समाज है, आर्य समाज के कौन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये आर्य समाज का है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी, बीडी तिलक ने इसको जो है भीख मांगने वाली संस्था कहा था, बीडी तिलक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। तो किसके विरुद्ध जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 अकबर के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। अच्छा, इलाही संवत का शुरुआत किसने किया था, इलाही संवत का शुरुआत अकबर ने किया था। कब किया था, 1583 में किया था, ठीक है, इलाही संवत का शुरुआत। अकबरनामा की रचयिता कौन है, अकबरनामा का रचयिता जो है अबुल फजल है, अबुल फजल, ठीक है, याद रहेगा अबुल फजल, ठीक है। अकबर के कुछ युद्ध देख लेते हैं, गोंडवाना विजय, गोंडवाना विजय कब हुआ था, 1564 में हुआ था गोंडवाना विजय। एक है चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय कब हुआ था, 1568 में चित्तौड़ विजय, अकबर नहीं किया था, ठीक है। अकबर का सबसे अंतिम वाला युद्ध कौन था, तो आसिरगढ़ का युद्ध, आसिरगढ़ का युद्ध सबसे अंतिम में हुआ था, ठीक है, 1601 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 में नाचिकेता का यक्षान उल्लेख किसमें मिलता है। तो ये जो मिलता है कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में नाचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं, जो पढ़ेगा उसको ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, उपवेद, तो अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्प वेद है, क्या है, शिल्प वेद, शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा जी, तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है। तो ऊर्जा की इकाई के समान कार्य है, ठीक है, कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। शक्ति, ठीक है, शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है, शक्ति का इकाई जो है वाट होता है। घनत्व का इकाई क्या होता है, तो घनत्व का केजी घन मीटर क्यूब, केजी घन मीटर क्यूब। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का सीजीएस में क्या होता है, तो सीजीएस में डाइन होता है, डाइन, ठीक है, सीजीएस में। क्वेश्चन नंबर 48, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें, आज तो होली है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश भारत में वायसराय केनिंग ने निम्नलिखित में किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया है। तो किसमें, भारतीय राजवाड़ों में। हम सेट को जो है उल्टा चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आज 144 है तो कल 143 होगा, इस तरह से हम उल्टा चल रहे हैं। आप लोग जो है कृपया कर साथ में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसे केवल बंचर रहते हैं। किसने कहा था बताओ, ये जो किसने कहा था,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। देखिए ब्रह्मा समाज जो है, एक जो राजा राम मोहन राय, ये जब ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था, ब्रह्मा समाज के 1828 में किया था। और एक जो है आत्मीय समाज का स्थापना किया था 1815 में। ठीक है, दोनों का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था 1793 में लागू हुआ था। यह क्या, इसके तहत जमींदार जो है, जमींदार भू राजस्व का 90% कंपनी को, जमींदार के भू राजस्व का 90% कंपनी को, 10% जो है अपने पास रखता था। इसे कहते हैं कुछ अस्थाई बंदोबस्त। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? कॉर्नवालिस ने दिया था। नागरिक सेवा का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25, 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है का संबंध प्रशासन में नए अधिकारी के प्रशिक्षण से था। प्रशासन में नए अधिकारी के प्रशिक्षण था। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। धन्यवाद। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा मेरे लिंक से। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।